नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित है। प्रथम शैलपुत्री, चौदुतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटिते कुष्मांडिते, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रिति महागौरीरिति च। नवदुर्गा प्रकीर्ण उतान्तानि नामानि ब्राह्मणम महात्मनम। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है और चौथी देवी को कुष्मांडा कहते हैं। पंचम दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के नव रूप का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा के यह 9 रूप सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। देवी के विभिन्न रूप हैं, उनमें से प्रत्येक रूप का एक विशेष रंग को दर्शाता है और आज नवरात्रि के शुभ 9 दिन में पहला दिन है जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में सफुत और उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। ओम शम शैलपुत्री देव्या नमः। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृष है, इसलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिव भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। और जब सती को इसके बारे में पता चला कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गया और उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव भगवान ने माता सती से कहा, पति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, कोई सूचना तक नहीं भेजी गई। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से श्रेयकर नहीं होगा। भोलेनाथ के उपदेश से माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहाँ जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार भी कम नहीं हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा तो दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर रखा है। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई और हेमवती भी माँ शैलपुत्री के ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप में देवताओं के गर्व का भंजन किया था। अब आइए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा गृह में साफ चौकी पर माँ शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें।
कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद माँ शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में दिए जलाएं और ध्यान रखें कि माता शैलपुत्री को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए माता की फ़ोटो के पास सफ़ेद रंग के फूल अवश्य रखें। उसके बाद माता का ध्यान करें और पूजा शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आवाहन करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुने तथा पूर्ण होने पर बाद में आरती करें। आरती के बाद देवी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और रात में भी माँ की फ़ोटो के पास कपूर जलाएं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो समय समय पर ज्योत में घी डालते रहें और माता का सच्चे मन से ध्यान करें। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि। माता शैलपुत्री की कथा का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में माता शैलपुत्री की जय ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।